आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रस्तुत प्रश्न में यह कहा गया है कि 3 सर्वसम पात्रों में हीलियम, नियॉन तथा ऑक्सीजन गैस समान दाब पर उपस्थित हैं, जहां पहली स्थिति पर सभी का आयतन समान है। यदि पूर्व गैसें वास्तविक आयतन के आधे आयतन तक पुनः तक संपीड़ित कर दी जाएं, तब विभिन्न विकल्पों में से कौन से उत्तर हमारे सही होंगे? कि क्या सभी पात्र में उपस्थित सभी गैसों का अंतिम ताप समान होगा? क्या सभी पात्र में उपस्थित गैसों का अंतिम दाब भी समान होगा? या हीलियम व नियॉन का अंतिम दाब समान होगा? या हीलियम और नियॉन का अंतिम दाब असमान होगा? हमें यह पूछा गया है। पहली स्थितियों के अंतर्गत यदि हम इसकी चर्चा करें, तब हमारे पास हमारे पास इस पात्र में यहाँ पर एक पात्र दिया हुआ है, जिस पर ऑक्सीजन जिसे O2 से प्रदर्शित किया जाता है, हीलियम जिसे He से प्रदर्शित किया जाता है तथा नियॉन गैस, ये तीनों गैस भरी हुई हैं इस पात्र में। तब इनके जब जो दाब दिए हुए हैं वह एक निश्चित दाब पर, जहां पर P1 हमें दिया हुआ है निश्चित दाब। इस स्थिति पर यदि यह कहा गया है कि इस पात्र में उपस्थित गैसों को यदि इनका आयतन प्रारंभिक रूप से यदि V था, जिसे V1 से प्रदर्शित किया गया, एक अंतिम रूप से इनके दाब को नियत रखते हुए, दाब चूंकि नियत है तो दूसरी स्थिति में दाब का मान P2 P1 के बराबर होगा। आयतन के मान को, अर्थात पात्र में आयतन के मान को V1 को आधा कर दिया गया है, अर्थात दूसरी स्थिति पर आयतन का मान प्रारंभिक स्थिति का आधा हो चुका है। इस स्थिति पर क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसकी चर्चा हमें इस प्रश्न में करनी है। चूंकि हम यह जानते हैं कि यदि एक पात्र में यह रखे हुए हैं, हम इसे रुद्धोष्म प्रक्रम में मानकर यदि चले, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत यदि हम आदर्श गैसों के समीकरण को देखें, तब इनका मान PV गामा बराबर C, जो कि मान एक नियत होता है। या हम तापमान की स्थिति पर देखें, TV गामा ऋण 1 बराबर C, यह भी नियत मान होता है। इन स्थितियों की यदि चर्चा करें, तब हमारे पास 3 प्रकार की गैसें, पहला ऑक्सीजन O2, जिसे हम द्विपरमाणुक गैस कहेंगे। द्विपरमाणुक गैस पर जहां गामा का मान जो Cp और Cv से प्रतिबंधित होता है का मान लगभग 1.4 होता है। दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें, हीलियम और नियॉन, ये दोनों गैसें एकल परमाणुक हैं। एकल परमाणुक के लिए गामा का मान हमारे लिए 1.67 के लगभग होता है। इन स्थितियों के अंतर्गत यदि हम यह दिए हुए रुद्धोष्म प्रक्रम के नियमों के अनुसार इनके तापमान और दाब में परिवर्तन की चर्चा करें, तब पहली स्थिति पर यदि हम देखें, जहां P और V के मान, दाब के मान अंतिम रूप से, चूंकि यदि हम हीलियम और नियॉन गैस की बात करें, तब हम इस स्थिति पर जहां गामा का मान समान है, दाब का मान प्रारंभिक रूप से समान था दोनों का, PHE, और दाब का मान PNE के लिए, मतलब नियॉन और हीलियम के लिए बराबर था। इन स्थितियों के अंतर्गत भी हम यदि देखें, तब अंतिम रूप से दोनों के दाब समान होंगे, जबकि इन्हीं स्थितियों पर ऑक्सीजन जिसे O2 से प्रदर्शित किया गया है, उसका मान इन दाबों से अलग होगा, क्योंकि इसका मान इनकी मात्रा अर्थात गामा की मात्रा पर निर्भर करती है। इन स्थितियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार कि हीलियम तथा नियॉन का अंतिम दाब समान होगा, क्योंकि दोनों एक द्विपरमाणुक, माफ कीजिएगा, एकल परमाणुक गैसें हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प C रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।